हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टडी कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 के लिए। और ये आपको जो भी कुछ हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियोस में, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी पार्ट 1 एग्जाम की दृष्टि से। और आप उसको निश्चित रूप से मेहनत करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, बारीकी से वीडियोज को देखेंगे। और यदि कहीं कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछेंगे। ठीक, यदि चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। हम लोगों का नेक्स्ट ग्रुप थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आज हम लोग एक नया डिफिनीशन लेकर के चल रहे हैं, ग्रुप थ्योरी का ही डिफिनीशन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन एक अलग आधार पे, है ना। हमारा हेडिंग है डिफिनीशन ऑफ अ ग्रुप बेस्ड अपॉन लेफ्ट एग्जाम्स, है ना। लेफ्ट एग्जाम्स के आधार पर हम लोग ग्रुप को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक, क्या है डिफिनीशन? मतलब जो हम लोग ग्रुप के डिफिनीशन में देखे थे जनरल, पहले जो जब शुरू किए थे उस समय हम ग्रुप का डिफिनीशन देखे थे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और वो एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए। तो उस नॉन एम्प्टी सेट को बाइनरी ऑपरेशन के साथ रखकर एक ऑर्डर में, है ना, एक फाइनाइट ऑर्डर में, और उसे हम लोग क्या बोले थे कि यह ग्रुप कहलाता है यदि ये चार कंडीशन को फुलफिल करता है। पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। दूसरा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता हो उस सेट में। तीसरा, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेट में। और चौथा, सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेट। क्लियर है ना। तो ये चार हम लोग कंडीशंस को देखे थे। अब वही चीज है वहां पे, यहां सिर्फ चेंजिंग होगा किस चीज का, तो जो आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी के लिए हम लोग किस तरह से बोलते थे, किसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोले बाइनरी ऑपरेशन में। यदि ए डॉट ई बराबर ए ही रह जाए तब ई को सेट में, है ना, ये भी सेट का ही एलिमेंट होता है, सेट में ई को डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट बोले। ठीक, तो यहां पे हमें लेफ्ट एग्जाम के आधार पर देना है, तो सिर्फ ई डॉट ए, है ना, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब लेफ्ट आइडेंटिटी इसको बोलते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना। और इसी तरह से इनवर्सिबल की बात करें तो ए डॉट ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स डॉट ए बराबर क्या होता है, ई होता है ना। ए का इनवर्स है यदि ए इनवर्स, तो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहां पे लेफ्ट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमें ये दिखलाना है कि ए इनवर्स डॉट ए क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट, इसको लेफ्ट इनवर्स बोलते हैं, लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इस डिफिनीशन में बस इसी चीज को लिखेंगे। वहां पे था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां होगा हमारा नया एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी। वहां था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यहां होगा हमारा नया एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स। ठीक, और कुछ नहीं, मतलब वही डिफिनीशन है, कुल मिला के कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग। चलिए, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड डॉट बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और डॉट एक बाइनरी ऑपरेशन है जी पर। ठीक, then the algebraic structure G dot is said to be a group if it satisfies the following postulates। पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी लिखेंगे कि A डॉट B belongs to G होना चाहिए फॉर ऑल A B belongs to G के लिए। सेकेंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A डॉट B डॉट C इक्वल होना चाहिए A डॉट B डॉट सी के फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी। थर्ड, यहां चेंजिंग होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी, है ना। क्या होगा कि ई डॉट ए बराबर ए होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे, there exist E belongs to G such that E dot A बराबर A होना चाहिए फॉर ऑल A belongs to G के लिए, है ना। यहाँ एग्जिस्ट करे एक E G में, और वो इस तरह से कि E डॉट A, E को लेफ्ट में, लेफ्ट आइडेंटिटी लिखे ना, A के लेफ्ट में रख करके बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करेंगे, है ना। तो फिर से A ही आना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी G का एलिमेंट A ले लीजिए। ठीक, चलिए, और फोर्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स।
existence of left inverse. There exists A inverse belongs to G such that A inverse dot A इक्वल E आना चाहिए फॉर ऑल A belongs to G. प्रत्येक A belongs to सभी G A belongs to G के लिए है ना, A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए G में, ताकि A इनवर्स डॉट A क्या होना चाहिए, E होना चाहिए आइडेंटिटी लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, है ना, इनवर्स का क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए. तब हम क्या कहेंगे, यदि ये चार कंडीशन फुलफिल हुए तब हम G को क्या बोलेंगे कि G ग्रुप, G क्या है, ग्रुप. ठीक, चलिए इसी तरह डिफिनीशन ऑफ अ ग्रुप ऑन बेस्ड अपॉन राइट एग्जाम्स. तो राइट एग्जाम्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी है और एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स है, इसको राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स में कर देंगे कन्वर्ट, और यहाँ A डॉट E करेंगे और यहाँ A डॉट A इनवर्स करेंगे. सिर्फ और सिर्फ यही परिवर्तन हो. क्लियर है. चलिए, मतलब लेफ्ट के जगह क्या करना है, राइट करना है, से टू बी ग्रुप. फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी सेम रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट के जगह दोनों में राइट करना है, यहाँ राइट करना है. ठीक, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट A डॉट E इक्वल टू A सच दैट A डॉट A इनवर्स इक्वल टू E. क्लियर है. ये डिफिनीशन हो गया, ये नया डिफिनीशन हो गया बेस्ड अपॉन राइट एग्जाम्स. चाहे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लेफ्ट एग्जाम्स का ध्यान में रखेंगे, उसी से हम लोग काम करेंगे. ठीक, देखिए हम लोग E को आइडेंटिटी बोले थे ऑपरेशन स्टार के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में, ग्रुप G में या सेट G में. यदि A डॉट E बराबर E डॉट A बराबर A रह जाए, मतलब E का ऑपरेशन A के साथ किसी भी ऑर्डर में करे, E डॉट A करे या A डॉट E करे, क्या रहना चाहिए, A रहना चाहिए, तब E को आइडेंटिटी बोले. लेफ्ट आइडेंटिटी से हमारा मतलब है कि E को लेफ्ट में रखेंगे A के, पहले E और डॉट A ये आना चाहिए. इसी तरह लेफ्ट इनवर्स का मतलब है हमारा A इनवर्स डॉट A E आना चाहिए, चाहे A डॉट A इनवर्स E आए या ना आए, वो बात की बात है. आगे हम लोग थ्योरम देखने जा रहे हैं कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है वही राइट आइडेंटिटी भी होता है. ठीक, जो लेफ्ट इनवर्स होता है वही राइट इनवर्स भी होता है. यही आगे हम लोग थ्योरम देखने जा रहे हैं. नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, कहा जा रहा है द लेफ्ट आइडेंटिटी इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी, दैट इज इफ E इज द लेफ्ट आइडेंटिटी देन ऑल्सो A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G. मतलब ये कि E यदि किसी ग्रुप में लेफ्ट आइडेंटिटी है तो निश्चित रूप से ये E राइट आइडेंटिटी भी होगा. लेफ्ट आइडेंटिटी है मतलब E डॉट A क्या आ रहा है, A आ रहा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए. तो प्रूफ करना है कि A डॉट E भी क्या आएगा, A ही आएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए. ये है तो ये हमें प्रूफ करना है. क्लियर. चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं. प्रूफ, let A belongs to G and E belongs to G and E be the left identity. Left identity of left identity in G. G में क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है E, और A इसका क्या है, एक एलिमेंट है. A इसका क्या है, एक एलिमेंट है. Therefore लेफ्ट इनवर्स ग्रुप है, लेफ्ट आइडेंटिटी है तो लेफ्ट इनवर्स भी होगा. लेफ्ट इनवर्स ऑफ A इनवर्स एग्जिस्ट, है ना. A का जो लेफ्ट इनवर्स होगा A इनवर्स वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक, एग्जिस्ट इन G. ठीक है. अब आइए सच दैट A इनवर्स इंटू A क्या आएगा, E आएगा. A इनवर्स इंटू A क्या आएगा, E आएगा. इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे. नाउ अब हम लोग लेकर चलते हैं A इनवर्स इंटू A इंटू E, इसको इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है. A इनवर्स इंटू A इंटू E, है ना. क्या लिखेंगे, A इनवर्स A इंटू E बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी.
कहां से? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट देखिए, ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी ए इनवर्स इंटू ई, है ना, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट, जो कि फिर से क्या आ गया? ई आ गया। क्या आ गया? ई आ गया। अब इस ई डॉट ई ही रहेगा, फिर से इस ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स ए, है ना, ए इनवर्स ए डॉट ई। क्या? अब बाय लेफ्ट कैंसिलेशन, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए डॉट ई क्या आ गया? ए आ गया। ए इनवर्स कैंसिल, ए डॉट ई क्या आया? ए। यही तो प्रूफ करना था। हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि लेफ्ट इनवर्स है, मतलब ई डॉट ए क्या है? ई डॉट ए क्या होगा? ए होगा। तो हमें प्रूफ करना था ए डॉट ई भी क्या होगा? ए होगा, मतलब ये राइट आइडेंटिटी है। देखेंगे दैट इज ई इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी। क्लियर है ना? ई यदि लेफ्ट आइडेंटिटी है तो निश्चित रूप से ई राइट आइडेंटिटी भी होगा उस ग्रुप में, ठीक, उस ऑपरेशन के लिए। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, कहा जा रहा है, हम लोग पहले से चर्चा कर चुके थे कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होगा वो वही राइट आइडेंटिटी भी होगा, और जो लेफ्ट इनवर्स होगा किसी एलिमेंट का वही उस एलिमेंट का राइट इनवर्स भी होगा। ये थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी वाले को किए, अब हम लोग इनवर्स वाले को कर रहे हैं, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो इट्स राइट इनवर्स, है ना। लेफ्ट इनवर्स जो किसी एलिमेंट का है ग्रुप में, है ना, वह राइट इनवर्स भी होता है। दैट इज इफ ए इनवर्स इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, देन ऑल्सो ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ई। लेफ्ट इनवर्स मतलब ए इनवर्स डॉट ए ई होगा। प्रूफ करना है ए डॉट ए इनवर्स भी क्या होगा? ई होगा, मतलब वही राइट इनवर्स भी होगा, ठीक है ना। मतलब हमें ए इनवर्स डॉट ए बराबर ई गिवन है, प्रूफ करना है ए डॉट ए इनवर्स क्या होगा? ई होगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। Let A belongs to G and E be and A inverse। गिवन में यही है कि लेफ्ट इनवर्स है B, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ लेफ्ट इनवर्स ऑफ A and E be the identity element in G। तो therefore क्या आ जाएगा? ये लेफ्ट इनवर्स है, ए इनवर्स ए क्या आएगा? ई। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम लोग को प्रूफ क्या करना है? ए इंटू ए इनवर्स, ठीक। नाउ ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, देखते हैं क्या आता है। एसोसिएटिव लॉ लगाइए। ए इनवर्स ए इनवर्स बाय एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? ये ई है फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, जो कि क्या रहेगा? ए इनवर्स। क्या रहेगा? ए इनवर्स। अब आइए, ए इनवर्स है तो इसको हम लोग ए इनवर्स इंटू ई लिख सकते हैं, सिंस ई इज द आइडेंटिटी। ई क्या होगा? अभी जस्ट प्रूफ किए हैं, यदि लेफ्ट आइडेंटिटी है तो राइट आइडेंटिटी होगा, लेफ्ट आइडेंटिटी है तो राइट आइडेंटिटी भी होगा। अब यहां से क्या आया? ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ई। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ई बाय लेफ्ट
कैंसिलेशन लॉ, ठीक है ना। और यही हमें प्रूफ ही करना था, यही हमें प्रूफ ही करना था कि ए डॉट ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। मतलब ये ए इनवर्स क्या होगा, राइट इनवर्स भी होगा। ए इनवर्स क्या होगा, राइट इनवर्स भी होगा। क्लियर है। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप। हमारे नंबर पे, जो नंबर दिया जा रहा है ना, वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल में, वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार का डाउट हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आप इसको बारीकी से पढ़ेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, अस्थिर से पूरे वीडियोस को कंप्लीट देखें। ठीक, और जो 11th के भी वीडियोस डाले जा रहे हैं, 12th के भी वीडियोस डाले जा रहे हैं मैथ के, जो आपके कोई छोटे भाई बहन हो, उनको आप सलाह दे सकते हैं कि आप इन वीडियोस को देखें और अपना फायदा उठा सकें। ठीक।